जाकर खाना डिलीवर करेगी, ये बात तो ठीक है, लेकिन तू पैसे उधार लेने जमींदार के पास क्यों गई, वो भी अकेले? और बेटा अगर तेरा ये काम न चला और तू ढाबा न खोल पाई तो? अरे माँ, वो क्या कहते हैं ना आजकल, मैनिफेस्ट। हाँ, मैनिफेस्ट। अब जब तक मैं रोज मेरा ढाबा रत्नों का ढाबा नहीं बोलूंगी, तब तक मेरा अपना ढाबा कैसे बनेगा? और वैसे भी माँ, शुरुआत तो छोटे काम से ही होती है ना। और आप ही तो कहती हो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और रही बात उस जमींदार की, तो उससे कौन डरता है? मुझे मेरी प्यारी बेटी पर बहुत गर्व है। अगली सुबह रत्नो जल्दी उठकर खाना बनाती है और फटाफट गली गली बेचने निकल पड़ती है। क्या क्या है तेरे टिफिन के अंदर? जी कहिए ना, आपको क्या खाना है? मेरे पास सब कुछ है, दाल, रोटी, छोले चावल, रायता। आज मेरी जरा तबीयत खराब है, खाना नहीं बना पाऊंगी, 5 लोगों का खाना दे दो। जी, इसके 100 रुपए हो गए। अरे वाह, इतने सारे खाने के सिर्फ 100 रुपए? ये लो तुम्हारे पैसे। रत्नो ने बहुत मुस्कुराकर अपनी पहली कमाई को माथे से लगाया और आगे बढ़ गई। ऐसे ही शाम ढल गई और अंधेरा छा गया। आज तो बहुत थक गई होगी ना तू? हाँ माँ, लेकिन ये थकान तो कुछ भी नहीं है। ये देखो, आज इतने सारे पैसे कमाए मैंने। ऐसे ही धीरे धीरे जोड़कर एक ढाबा जरूर खोलूंगी। अगली सुबह रत्नो फिर से जल्दी उठ गई और खाना बनाकर टिफिन तैयार किया। आज भी उसकी अच्छी कमाई हुई और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। माँ, आज पूरा 1 महीना हो गया है मेरे इस छोटे से बिजनेस को, और देखो ना, आज ये पैसे मैं जमींदार को लौटाने भी वाली हूँ। इतनी जल्दी तरक्की की उम्मीद न की थी मैंने बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। उसके बाद रत्नो जमींदार के पास उन पैसों को वापस देने जा पहुंची। अरे वाह, तुम तो सारा पैसा समय पे ले आई भाई। हैं? तुम तो बहुत ही होशियार लड़की हो। और साथ में खूबसूरत भी हो। क्या मतलब है आपका? मैंने आपसे पैसे लिए थे, सो वापस करने आई हूँ। पैसे लीजिए, मुझे जाना है। अरे अभी तो आई हो और अभी वापस जाने की बात कर रही हो? अरे मेरे साथ बैठकर थोड़ा चाय पर चर्चा तो कर लो। नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना चाहिए। तभी जमींदार रत्नो का हाथ पकड़ लेता है। रत्नो को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो जमींदार को एक चांटा मार देती है। अरे अरे, तुम तो नाराज हो गई। चलो, मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ। मुझे घुमा फिरा कर बात करने की क्या है ना, आदत नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? किस तरह की बातें कर रहे हैं? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। अरे प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ। जमींदार की बातों का कोई जवाब दिए बिना ही रत्नो पैसे रखकर वहाँ से चली जाती है। जमींदार एक बहुत बड़ा गुंडा था। रत्नो की माँ घबरा ना जाए, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो ये बात अपनी माँ को नहीं बताएगी। वो बड़बड़ाते हुए घर की ओर जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा। अरे अरे बाबा, संभल के, कुल्हाड़ी लेकर किस तरफ जा रहे हैं आप? बेटा, मैं तो एक मामूली सा लकड़हारा हूँ, जंगल की तरफ जा रहा हूँ। हल्का पैर फिसल गया, लेकिन तुम आ गई मुझे संभालने के लिए। लेकिन इस उम्र में आप काम करने जा रहे हो, क्यों? बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। पर अरे अरे, ये बात सुनकर तुम जो है दुखी मत होना बिटिया। अकेले आए थे तो
अकेले ही जाना भी तो पड़ेगा। चलो बेटा, मैं चलता हूँ। अच्छा, मुझे संभालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। जीती रहो, जीती रहो। रत्नो बूढ़े बाबा के बारे में सोचते हुए घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने अपना टिफिन उठाया और फिर से गांव में निकल पड़ी। काकी, मैं आ गई। क्या आज आपको खाना चाहिए? आज बड़ी देर कर दी तूने। मैंने तो खाना बना लिया। इतना सस्ता खाना तू देती है, इसीलिए सारी औरतों की आदत खराब कर दी है तूने। रत्नो मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। ऐसे ही एक घर से दूसरे घर उसने सफर तय किया। शाम को जब वो जंगल के बाहर से गुजर रही थी, क्या वो बूढ़े काका अपने घर जा चुके होंगे? मुझे उनका घर पता होता तो मैं उन्हें खाना जरूर देकर आती। कि तभी पीछे से आवाज आई, अरे बेटी, अरे अरे तुम यहाँ? अरे बाबा, आप यहाँ? मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। बेटी, मैं काम खत्म करके घर को ही जा रहा था, लेकिन तुम क्या सोच रही थी मेरे बारे में बेटी? बाबा, क्या आपने कुछ खाया? अरे मैं भी कितनी पागल हूँ। अभी तो आपने बताया कि आप काम खत्म करके आ रहे थे। ये लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खा लो। बेटी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है इसके अंदर से। ये खाना तुम मेरे लिए लाई हो? मुझे खाना देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। लेकिन देखो, रात काफी हो गई है, तो तुम जो है समय पर घर चली जाओ बिटिया। रत्ना मुस्कुराकर घर आ गई। अब तो सोने का समय हो गया है और तू क्या कर रही है बैठकर? माँ, पैसे जोड़ रही हूँ। सोच रही हूँ ढाबा जल्दी से ही शुरू कर लूँ। जमींदार का कर्ज भी उतर गया है और ये काम करते हुए भी कितना समय हो गया है कि मैंने कुछ जमा पूंजी इकट्ठा की है। कल जाकर एक जगह देख लूंगी। ऐसे ही तरक्की करती रह बेटा। तुमने ये सब अकेले हासिल किया है मेरी बच्ची। आपका आशीर्वाद जो है मेरे साथ। अगली सुबह रत्नो अपना बजट बनाकर एक जगह भी देखने जा पहुंची। साथ साथ टेबल, कुर्सी, खाना बनाने का सामान, इन सब का भी ऑर्डर दे आती हूँ। थोड़े थोड़े पैसे करके मैं सब कुछ चुका दूंगी। और कौन सा वो सामान आज के आज मेरे घर पहुंच जाएगा। कम से कम 5 दिन तो लगेंगे ही। हाँ, यही सही रहेगा। आज ही ऑर्डर दे देती हूँ। रत्नो फौरन सामान का ऑर्डर देने बाजार चली गई। तभी पीछे से उसके घर जमींदार आया। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? अगर कोई काम था मुझे ही बुला लिया होता। देखिए, काम तो बहुत जरूरी है, लेकिन उस काम के लिए मेरा आना ही ठीक था। माफ कीजिए, मैं आपकी बात समझी नहीं। देखो भाई, मैं सीधी बात करता हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, समझी? और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और मैं तुमसे इस बात की इजाजत लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो ये तुम्हें बताने आया हूँ। तो जो है, मेरी बात सुनो और शादी की तैयारी करनी शुरू कर दो, समझ गई? तेरा दिमाग खराब हो गया है जमींदार। मेरी बेटी तेरी बेटी की उम्र की है। अरे भगवान से तो डर। मैं चाहे मर जाऊं, लेकिन मैं तेरी शादी अपनी बेटी से कभी ना होने दूंगी। ऐसा कहकर रत्नों की माँ ने भी जमींदार को एक जोर का तमाचा लगा दिया। जमींदार गुस्से से लाल हो गया। ये थप्पड़ तो माँ बेटी को बहुत महंगे पड़ेंगे बुढ़िया। 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं तेरी बेटी से शादी करके दिखाऊंगा। ऐसा कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक न जाने रत्नों की माँ को क्या होता है। वो बेहोश हो जाती है